अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम लेके आया हूं जो कि है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन। जैसे कि आपको पता है कि ये एक जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्कीम जो है ये भी शुरू की गई है और एक कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम जो है वो भी दूसरी तरफ जारी और सारी है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कामयाब नौजवान के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उसका डिमांड है लोगों को। इस दूसरी स्कीम का जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन है, इसका स्कीम का लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी जो स्कीम है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके ज़रिए भी आप अपने कारोबारों को जो है शुरू कर सकते हैं और इसे काफ़ी हद तक जो है वो ये कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम से भी मिलती जुलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी स्कीम के बारे में तफसील से बताऊंगा, किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई करना है, क्या इसकी शराइत हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रीडम टेक जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब के बटन पर, आपके पास सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके साथ बेल का आइकान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। और मेरी इस तरह की बहुत सारी वीडियो हैं, बेशक वो कामयाब जवान प्रोग्राम हो या बहुत जो उससे पहले हमारे जो जितनी भी स्कीम्स जो हैं वो शुरू होती हैं हुकूमत की तरफ से या बैंक्स की तरफ से, तो वो सारी की सारी जो है मैं उन पर वीडियो बना देता हूँ। इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम की जो है वो मैंने पूरा अप्लाई करने का तरीका आपको बताया है। ये जो है पूरी की पूरी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं और कामयाब जवान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो फॉर्म फिल करना है उसको किस तरह से करना है। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन की। तो दोस्तों, इसमें जो है वो हम सबसे पहले चीज़ें इसकी शराइत पढ़ लेते हैं कि इसमें पहले क्या है और इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या क्या होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें चीज़ आ जाती है वो है कि हम इसके फ़ीचर्स क्या हैं, मतलब ये जो लोन है वो क्या क्या चीज़ दे रही है। तो इसमें हम पहले है मैक्सिमम लोन साइज़ जो है वो दे रहे हैं वो 2 मिलियन का जो है आपको लोन दे रहे हैं। इसके ज़रिए आप 2 मिलियन जो है वो निकलवा सकते हैं पैसे। और मार्कअप जो है वो 6% पर एनुअल है। इसमें जो 6% का मार्कअप होगा वो 6% होगा। उसके बाद टेन्योर जो है वो 8 साल में जो है आपने इसके पैसे वापस करने होंगे। और पहला साल जो है वो आपको मतलब पहले साल जो है वो आपको नहीं देने पड़ेंगे पैसे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो फ़ीस है वो इसमें 100 रुपये है। आपने जो है 100 रुपये देकर आप जो है वो इस एप्लीकेशन में या इस जो स्कीम है उसमें आप शामिल हो सकते हैं सिर्फ 100 रुपये के साथ। तो ये इसके फ़ीचर्स थे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो है आप एप्लीकेंट शुड बी पाकिस्तानी रेजिडेंट विद अ वैलिड CNIC जो है आपके पास होना चाहिए। मतलब आप जो है एक पाकिस्तानी होने चाहिए और आपके पास जो है ID कार्ड मतलब शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी बिटवीन 21 ईयर से 45 ईयर जो है आपकी एज होनी चाहिए। मतलब आपकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए। फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस जेन्युइन बिजनेस कंसर्न प्लस एप्लीकेंट इन्वॉल्वमेंट इन द बिज़नेस के आप वो कह रहे हैं कि आप जो भी बिज़नेस करेंगे इन पैसों से वो जेन्युइन होना चाहिए। मतलब किसी 2 नंबर काम में नहीं होना चाहिए, किसी ऐसी चीज़ में ना हो कि जिसमें जो है वो कोई धोखा फ़रेब हो। फॉर न्यू बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स के आप अगर नया कारोबार करना चाहते हैं तो एप्लीकेंट जो है उसको टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी आप काम स्टार्ट करना चाहिए उसके ऊपर जो है आपने कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो फिर आपके पास कोई एजुकेशन डिग्री हो। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो आपके पास जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार हमें एजुकेशन डिग्री तो हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि या तो आपके पास तजर्बा होना चाहिए या तो डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से एक चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डिग्री होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो बारिंग रिक्वेस्ट शुड बी वर्क एबल बिजनेस फेस्टिवल कि आपके जो है वो जो भी आप कारोबार करना चाहते हैं वो जो है आप बिज़नेस उसका पूरा जान पहचान होनी चाहिए आपको, आप उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसे जो है वो काम करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बारोअर शुड बी मीट KY और ये AML जो गाइडलाइंस हैं HBL की, मतलब उसमें ये होता है कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। आप जो है किसी बैंक से अगर आपने कर्ज़ा नहीं लिया होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ जो उनकी शराइत होती हैं HBL वो आप जो है लाजमी उस पर ऊपर पूरा उतरना चाहिए। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द बारवर के आपकी जो ये आप जब ये लोन लेंगे तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे। खुदा न खास्ता आपको लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपकी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इसमें लाजमी करार दी गई है। ठीक है। कंप्लाइंस टू रेलिवेंट PR ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज SC के आपने जो है वो इसकी एक PR है जो इनके स्मॉल इंटरप्रेन्योर के सबसे जो होता है उसके मुताबिक जो है आपने वो फॉर्म भी जो है वो देख के उसको फिल करके उसके ऊपर जो है आपने पूरा उतरना है कि जो भी उनकी कंप्लाइंसेस हैं उसके ऊपर। एप्लीकेंट टू कन्फर्म दैट ही और शी
हैव नॉट अवेल PMB फॉर्म एनी अदर बैंक, और जो है आप एप्लीकेंट जो है वो ये कंफर्म करेगा कि उसने किसी और बैंक से जो है वो कर्ज़ा वगैरह जो है वो नहीं लिया हुआ, और अगर किसी और बैंक से लिया होगा तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद गारंटर क्राइटेरिया, ज़रूरी बात है, अगर आप जब लोन ले रहे हैं तो आपको गारंटी तो देनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी गारंटर मस्ट हैव इंडिविजुअल और कलेक्टिव नेट वर्थ 1 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड लोन, के आपने जो गारंटी देनी है वो कम से कम कलेक्टिव होनी चाहिए, और 1.5 टाइम्स जो है वो जितना आप अमाउंट मतलब लेते हैं, जितना कर्जा लेते हैं उसके 1.5 जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसकी गारंटी दे जो भी। और गारंटर जो भी होता है बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, और कम से कम जो है उसके 8 साल सर्विस में रहते हो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो अगर तो उसके 8 साल जो है कम से कम जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रहते हों, तब वो आपकी जो है वो गारंटी दे सकता है। बारवर कैन आल्सो ऑफर प्रॉपर्टी एज कलेक्टिव वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 1 टाइम्स द लोन ऑफ अमाउंट जो है वो आप दे सकते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि आप जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी भी रखवाना चाहें तो वो भी आप एज अ गारंटी जो है वो बैंक को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये भी शामिल है। क्लीन CBI रिपोर्ट ऑफ बारवर, के आपके जो है वो कोई भी क्राइम जो है आपके ऊपर ना हुआ हो, मतलब आप किसी केस में या आपके ऊपर कोई FIR वगैरह ना हो। ठीक है, एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एटलीस्ट 10 इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ कैश इन इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी, के आपने जो है वो 10% जो है अमाउंट देना होगा, उसी टाइम ही जो है वो एक इक्विटी के तौर पे आपसे बैंक लेगा। जितना भी आप जो है वो कर्ज़ा ले रहे होंगे उसका 10% जो है आपने कैश की सूरत में उनको देना होगा। उसके बाद बाकी बिजनेस एसेट्स जो हैं वो हैपोथेशंस जो है वो आपकी होगी, और करंट और मूवेबल एसेट्स बोथ डिले इंश्योरेंस विल बी बैंक के क्लोज, के आप जो है वो मूवेबल भी जो है वो दे सकते हैं, और करंट जितने भी एसेट्स हैं उनको भी आप जो है वो अपने बैंक को बतानी होंगी, ये चीज़ें मेरे पास हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो जिनको बैंक प्रेफर कर रहा है वो कौन से शोबाजात हैं, मतलब अगर आप इनमें से कोई कारोबार करेंगे तो उसके लिए बैंक जो है आपको जल्दी अप्रूव कर देगा कि जी ठीक है आप ये वाला कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आपको जल्दी वो कर्ज़ा दे देगा। तो उसमें कौन कौन से हैं, पहले तो ये है कि ब्यूटी क्लिनिक अगर आप करना चाहते हैं, बुटीक करना चाहते हैं, फुटवेयर मतलब जूतों का कारोबार करना चाहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन शीशों का काम करना चाहते हैं, सजावट का काम करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर लगाना चाहते हैं, स्कूल वगैरह बनाना चाहते हैं, होल सेलर बनाना चाहते हैं, तो ये आप काम जो है अगर सर्विस देना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मिनरल्स में मतलब मार्बल और का काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मार्बल डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, तो उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। मार्बल टाइल्स वगैरह अगर आप करना चाहते हैं वो आप जो है ये कारोबार जो है वो प्रेफर है, मतलब HBL जो है वो कह रहा है कि आप ये कारोबार करें तो हम आपको जल्दी लोन देंगे। इसी तरह लाइफ स्टॉक में अगर आ जाएँ तो उसमें वो कहते हैं डेयरी फार्म खोलें, उसके बाद गोश्त की शॉप बनाएं, पोल्ट्री फार्म के मतलब मुर्गियों का कारोबार करें। उसके बाद वेटरनरी क्लिनिक जो है आपका मतलब गाय भैंसों का जो अस्पताल होता है या क्लिनिक होता है वो खोलें, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो है वो कहते हैं फ्रूट अगर उगाते हैं उसकी पैकिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। और अगर सीड ऑयल वगैरह जो है अगर आप पौधों वगैरह का बीजों वगैरह का जो है वो ऑयल निकालते हैं वो कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाते हैं तो ऑटो ट्रैक्टर के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप कोई खोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। होम मेड कारपेट अगर आप कारपेट वगैरह जो है वो बनाते हैं। इसी तरह इंजेक्शन मोल्डिंग आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं तब भी आपकी हेल्प ज़्यादा की जाएगी। लेदर की अगर कोई आप शुरू करना चाहते हैं कारोबार तो उसमें भी आपको ज़्यादा हेल्प की जाएगी। इसी तरह आगे जाता है फूड में, तो फूड में बेकरी का कारोबार करना चाहते हैं, कैटरिंग करना चाहते हैं, मतलब कैटरिंग बर्तनों का या वो जो टेंट सर्विस होती है वो करना चाहते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट और फास्ट फूड वगैरह अगर आप ये वाले कारोबार सारे करना चाहें, इनमें से कोई भी कारोबार करना चाहें तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, जल्दी लोन मिलने के चांसेस जो हैं वो उनके ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों ये सारी शराइत थी और ये सारे चीज़ें थी जो मैंने आपको तकरीबन डिटेल से जो है वो बता दी हैं। अब बात आ जाती है कि इसमें अप्लाई कैसे करना होगा, तो आप इनके कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका तो हमेशा की तरह यही होता है कि आप इनके जो है बैंक चले जाएँ, वहाँ पर आप इनसे जो है वो आसानी के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से फ़ोन भी करना चाहें तो आपके पास ये फ़ोन नंबर अवेलेबल है, आप इसके ऊपर जो है कॉल कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इनकी जो है वो ब्रांच में चले जाएं, वरना उनके अलावा इनकी ये देखें यहाँ पे हेल्पलाइन है, SMS भी कर सकते हैं, उसके बाद वेबसाइट भी है, ईमेल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। तो इनमें से जो भी आप समझते हो कि यार ये ठीक है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वीडियो की तफसील जो है वो समझ आ गई होगी, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या शराइत हैं। अगर आपको फिर भी जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों अगर आप जो है कामयाब नौजवान में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली वीडियो है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या इस वीडियो के एंड पे आपको ये वीडियो नज़र आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।